हेलो मित्रों, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी वाला एस्पिरेंट में। आज हम बात करने वाले हैं, यहाँ पर आप सभी लोगों को मालूम होगा कि जो अभी नई एक ये पेंशन स्कीम के बारे में बात की है मोदी सरकार ने। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि जो पहले वाली जो ओल्ड पेंशन स्कीम वो क्या थी, उसके बाद में नई पेंशन स्कीम लेके आए वो क्या थी, और अभी जो नई लेटेस्ट जो पेंशन स्कीम लेके आए हैं यूनिफाइड पेमेंट पेंशन स्कीम वो क्या है। तीनों के बारे में पूरा डिटेल से बात करने वाले हैं। तीनों तीनों के बारे में डिफरेंट जानने वाले हैं। आखिर ये नई पेंशन स्कीम क्या लेके आए हैं, इसमें क्या बेनिफिट है और क्या है आखिर ये पूरी यूनिफाइड जो पेंशन स्कीम है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले इन तीनों को जानने से पहले आपको जानना पड़ेगा कि ओल्ड पेंशन स्कीम क्या थी और क्या आखिर ऐसा मुद्दा हुआ कि फिर नई पेंशन स्कीम लानी पड़ी। उसके बाद में अभी और ऐसा कौन-सा मुद्दा उठा कि अभी वापस को और नया यानी कि जो यूनिफाइड पेमेंट जो पेंशन स्कीम है वो लानी पड़ी, ठीक है? तो सबसे पहले थोड़ा-सा इसके डिटेल से बात कर देते हैं कि ये आखिर क्या है तीनों के बारे में। तो यहाँ पर देख सकते हैं सरकारी कर्मचारी काफ़ी टाइम से एनपीएस में सुधार या ओपीएस को वापस लागू करने की माँग कर रहे थे। क्यों कर रहे थे इसको बारे में बात करूँगा, क्योंकि सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा। तो विपक्षी दल भी इस बात का मुद्दा बता रहे थे कि अब मोदी सरकार ने विपक्ष को इसका जवाब देते हुए शनिवार को एक नई पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है, जिसका नाम है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। तो आपको सबसे पहले इसका नाम याद होना चाहिए, क्या हो जाएगा? यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जिसे शॉर्ट में यूपीएस कहा जाता है, ठीक है ना? यूपीएस। और इसमें यूपीएस में देखो जो नई अभी लेटेस्ट जो पेंशन स्कीम निकाली, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि आपका जब रिटायरमेंट होगा तो उससे 12 महीने पहले जो आपकी सैलरी रहती है, यानी 12 महीने पहले जो आपकी आपकी सैलरी रहती है, जैसे कि आपका 60 वर्ष हो गया, ठीक है? 60 वर्ष के बाद आपका क्या हो जाएगा? 60 वर्ष की एज में आपका जैसे रिटायरमेंट है, तो 59 एज में जब आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और 59 एज में आप जब यानी कि रिटायरमेंट से 12 महीने पहले जो आपकी सैलरी रहती है, जैसे मान लो 1 लाख रुपए आपकी सैलरी थी, तो आपको जो रिटायरमेंट होगा तो आपको उसकी हाफ सैलरी यानी आपका पेंशन मिलेगी, यानी कि जैसे 1 लाख रुपए आपकी सैलरी थी, ठीक है? लास्ट 12 महीने में, तो उसके बाद में आपको जो 50% यानी कि आपको ये इसका 50,000 रुपए आपको क्या मिलेगी? पेंशन मिलेगी, ये कहा जा रहा है यूपीएस में। अब इसके बारे में और भी डिटेल से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको जानना पड़ेगा कि ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या बात की गई थी और नई पेंशन स्कीम में क्या बात की गई। उसके बाद में इसमें जो यूनिफाइड पेमेंट पेंशन स्कीम है उसके बारे में क्या बात की गई है, ठीक है? तो सबसे पहले जानते हैं पुरानी पेंशन स्कीम के बारे में, ठीक है? तो देखो, पुरानी पेंशन स्कीम के बारे में ये कहा जा रहा था कि पुरानी पेंशन स्कीम के बारे में ये कहा जा रहा है कि देखो, ओपीएस में रिटायरमेंट यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम में रिटायरमेंट में समय कर्मचारी के वेतन की आधी राशि पेंशन के रूप में दी जाती है। यानी कि जो पहले जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी उसमें कहा जा रहा था कि आपका जो पेंशन है ना, उसमें भी यही कहा जा रहा था आपके जो रिटायरमेंट हो गए तो रिटायरमेंट के समय आपको हाफ सैलरी आपको पेंशन दी जाएगी। यानी कि जो 1 लाख रुपए आपकी जैसे रिटायरमेंट के समय आपकी सैलरी थी, तो आपको 50,000 रुपए क्या हो जाएगा? आपको पेंशन दी जाएगी, ठीक है? ये बात की गई थी। दूसरा पॉइंट ये था इसमें कि ओपीएस में जनरल प्रोविडेंट फंड यानी कि जीपीएस का, ठीक है? वो ओपीएस में जनरल प्रोविडेंट फंड यानी कि जीपीएस का प्रावधान किया गया, यानी कि जो एक फिक्स राशि आपको यहाँ पर जीपीएस यानी कि जो गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड में इकट्ठा होगी, जो बाद में जैसे रिटायरमेंट होगा उसके बाद में आपको अच्छा पूरी एक साथ मिलती है, ठीक है? ओपीएस में 20 लाख रुपए तक ग्रेच्युटी की रकम मिलती है, जो कि जैसे रिटायरमेंट होता है तो आपको यहाँ पर ये राशि मिलती है। ओपीएस में पेमेंट सरकार की ट्रेजरी के माध्यम से होता है, यानी कि इसमें यह कहा जाता है कि जो आपको जो ओल्ड पेंशन स्कीम में जो आपको पेंशन दी जाती है, वो कर्मचारी के पेंशन यानी कि जो सैलरी से नहीं काटा जाता है, वो सिर्फ जो भी आपको पेंशन मिलती है वो सरकार के फंड से, सरकार के जो खजाना होता है वहां से आपको पैसा दिया जाता है, यानी कि सरकार का खुद का पैसा होता है, ठीक है? जो कि टैक्स से वगैरह मिलता है, ठीक है ना? ये और कहा जाता है कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम में रिटायर कर्मचारियों की मृत्यु होने पर उसके परिजनों को पेंशन की राशि मिलती है, यानी कि वो भी सीधी सी बात है कि जब आपके जो कर्मचारी उसकी डेथ हो जाती है तो लेकिन उसके जो परिवार है उसको भी क्या मिलती है? पेंशन मिलती है। और कितनी मिलती है? जितनी पेंशन आपको उस कर्मचारी को मिल रही थी, जैसे कि 50,000 मिल रहे थे, तो उसका 50% यानी कि 25,000 रुपए उसको परिवार को भी यहाँ पर पेंशन मिलेगी, ठीक है? ये बात की गई थी। उसके बाद में कहा गया है कि ओपीएस में पेंशन के लिए कर्मचारी के वेतन से कोई पैसा नहीं कटता था। सीधी सी बात यही कहा गया है कि जब आपको पेंशन दी जाती है ओल्ड पेंशन स्कीम में, इसमें आपको कर्मचारी का जो पेंशन की जो वेतन था, वेतन से कोई पैसा नहीं काटा जाता है। ये बात ध्यान रखना। जब भी आपको पेंशन मिलती है, जब आपको ओल्ड पेंशन स्कीम में जो पेंशन मिलते हैं उसमें ऐसा नहीं होता है कि आपको जो पेंशन से आपकी जो सैलरी से पैसा काटा जाता है। आपकी सैलरी से जो पैसा काटा जाता है वो जीपीएफ यानी कि जो गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड में जाता है। ऐसा नहीं, जीपीएफ यानी कि गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड में जाता है, जो आपको बाद में एक साथ में इकट्ठा हुआ मिलता है, ठीक है ना? तो ध्यान रखना। ओपीएस में 6 महीने बाद मिलने वाले डीए का प्रावधान है, यानी कि जो हर 6 महीने में आपको जो बेरोजगारी, यानी कि हर 6 महीने में आपको जो बेरोजगारी नहीं कह सकता, महंगाई भत्ता वो भी आपको मिलता है, ठीक है? ध्यान रखना ओल्ड पेंशन स्कीम में। अब बात करते हैं नई पेंशन स्कीम क्या है। तो देखो, नई पेंशन स्कीम और जो ओल्ड पेंशन स्कीम में फर्क इतना ही है कि आपको जो नई पेंशन स्कीम जो लागू की गई थी एनपीएस में, आपको बता देता हूँ यहाँ पर। नई पेंशन स्कीम ये होता है कि जब आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो आपको कुछ हिस्सा इसमें नई पेंशन स्कीम में आपको डालना होता है और कुछ हिस्सा सरकार इसमें आपका नई पेंशन स्कीम में पैसा डालती है, ठीक है? उसमें क्या होता है, जो नई पेंशन स्कीम में वो क्या करती है, फिर वो पैसा
एक वो इन्वेस्ट करती है, किसमें इन्वेस्ट करती है, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में कर सकती है, बॉन्ड में कर सकती है या फिर शेयर में कर सकती है। इसमें जो पैसा वो इन्वेस्ट करती है किसका, आपका ही पैसा है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय का पैसा है और खुद गवर्नमेंट भी इसमें पैसा डालती है, तो दोनों का पैसा इसमें क्या होती है, वो शेयर बाजार में या फिर बॉन्ड में या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटी में वो इन्वेस्ट करती है। अब सीधी सी बात है, शेयर बाजार को देखो कोई फिक्स है नहीं कि ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट हो जाएगा, नीचे जाएगा तो लॉस हो जाएगा। जब शेयर मार्केट गिरेगा तो आपका भी पैसा लॉस हो जाएगा, तो जब वो लॉस हो जाएगा तो आपका भी लॉस हो जाएगा। तो ये जो फंडा था वो एनपीएस का था, तो ये कोई लोगों को समझ में नहीं आया, तो उन्होंने बोला कि ठीक है ये हमें नहीं चाहिए, हमें एक नई पेंशन स्कीम चाहिए। तो उन्होंने नई पेंशन स्कीम निकाली है, वो निकाली अभी यहाँ पर मोदी सरकार ने, यूपीएस। ठीक है, अब यूपीएस क्या होती है उसके बारे में आपको जानना होगा। आखिर जो नई अभी लागू की है, अभी लागू नहीं की है, उसके बारे में बात की है। लागू 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। ठीक है, तो उसके बारे में बात करेंगे। देखो ये जो अभी लागू की गई है, बात की गई है यहाँ पर यूनिफाइड पेंशन स्कीम की, जो केंद्र सरकार मोदी सरकार ने यहाँ पर बात की है, क्योंकि आगे जो इलेक्शन आने वाले हैं सरकार विधानसभा के, हरियाणा और यहाँ पर जम्मू कश्मीर के, इसलिए यहाँ पर जल्दी ही उन्होंने ये लागू कर दिया है। ठीक है, यानी कि लागू की इसके बारे में बात की है। तो इसका जो फायदा है लगभग आपको 23 लाख कर्मचारियों को मिलेगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये सिर्फ उसी कर्मचारियों को मिलेगा जो केंद्र सरकार के हैं। ठीक है, सिर्फ केंद्र सरकार के एम्प्लॉय है उन्हीं को यहाँ पर क्या मिलेगा, या फायदा मिलेगा। ये स्टेट सरकार के लिए बिल्कुल नहीं है। ठीक है ना, स्टेट सरकार के जो भी कर्मचारी उसके लिए अभी लागू नहीं किया गया है। और ये लागू कब होगा, 1 अप्रैल 2025 से ये लागू हो जाएगी स्कीम, यानी कि यूपीएस 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगी। अब ये स्कीम है क्या है, इसमें ये होता है कि आपको जब भी यह क्या होता है, देखो यहाँ पर दे रखा है 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। आप जब भी आपका रिटायरमेंट होता है, जैसे कि ऊपर मैंने बात की थी, जैसे जब भी आप रिटायरमेंट होगा तो रिटायरमेंट के 12 महीने पहले जो आपकी सैलरी रहेगी, जैसे कि 1 लाख रुपए आपकी सैलरी है रिटायरमेंट के 12 महीने पहले, ठीक है, तो आपको उसका आधा यानी कि 50,000 रुपए आपको पेंशन मिलेगी। सबसे बड़ी बात तो ये हो जाएगी, यानी कि 50% आपको यहाँ पर सैलरी मिला, यानी कि आपको पेंशन मिलेगी। यही बात की गई, यहाँ पर देख सकते हैं कि जो औसत मूल वेतन का 50% राशि होगी, जो 12 महीने पहले आपकी राशि है, ठीक है, यानी कि जो सैलरी की उसका 50% आपको पेंशन मिलेगी। उसके अलावा ये कहा गया है कि इसमें एक शर्त यह है कि आपको कर्मचारी को 25 साल तक कम से कम सर्विस की होनी चाहिए, यानी कम से कम 25 साल तक आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना चाहिए। 25 साल से कम है तो भी आपको मिलेगी, लेकिन मिनिमम आपको 25 साल तक आपको क्या होना चाहिए, इसमें सरकारी कर्मचारी होना चाहिए। ठीक है, यानी 25 साल तक आपने सरकारी नौकरी की होनी चाहिए। ठीक है, अगर इसमें ये कहा गया है कि 25 साल तक नौकरी कर रखा है और आपको जो सैलरी मिलती है, अगर इसमें कर्मचारी की डेथ हो जाती है तो आपको जो परिवार को वो क्या मिलेगी, जो आपके कर्मचारी को मिलने वाली थी, यानी कि जो 50,000 जो कर्मचारी को जो पेंशन मिल रही थी, उसका 60% आपको परिवार को मिलेगा यदि कर्मचारी की डेथ हो जाती है। तो यानी उसका 60% कितना हो जाएगा, इतना कर्मचारी का डेथ हो जाएगा। डेथ होने के बाद कर्मचारी को मिल जाएगी यहाँ पर 30,000 रुपए। ठीक है, यानी 60% यानी कि 30,000 रुपए इसको सैलरी मिलेगी। ठीक है, ये बात की गई है। देखिए इसमें यह कहा गया है कि अगर 25 वर्ष से कम अगर किसी ने सरकारी नौकरी की है तो क्या उसको पेंशन मिलेगी, तो सरकार ने कहा कि इसमें भी इसको भी पेंशन मिलेगी। मिनिमम उसको, यानी कि अगर 10 साल तक आपने अगर सरकारी नौकरी की है 10 साल तक, तो भी आपको यहाँ पर मिनिमम 10,000 रुपए आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर पेंशन मिलेगा। ये देखो यहाँ पर स्पेशल दे रखा है इन्होंने, उसे पेंशन के रूप में 10,000 रुपए दिए जाएंगे। यानी कि इसके अलावा यहाँ पर कहा है कि कर्मचारी को मिलने वाली पेंशन की 60% होगी। इसके अलावा जो कर्मचारी 10 साल नौकरी करने के बाद रिटायरमेंट होता है तो उसे पेंशन के रूप में 10,000 रुपए दिए जाएंगे। यानी कुल मिला के यूपीएस में आपको बता देता हूँ, यूपीएस का फंडा इतना है। यूपीएस में यह कहा गया है कि जब आप रिटायरमेंट होगा तो रिटायरमेंट की आपकी जो 12 महीने पहले जो सैलरी होती है, उस सैलरी का 50% आपको पेंशन मिलेगी। और उस पेंशन का अगर कर्मचारी की डेथ हो जाती है, कर्मचारी की डेथ हो जाती है, तो कर्मचारी की डेथ होती है तो उसको जो पेंशन मिलने वाली थी 50%, उसका 60% आपको परिवार को भी मिलेगी। लेकिन ये शर्त यह है कि 25 साल तक आपको जॉब होनी चाहिए, यानी 25 साल तक आप सरकारी कर्मचारी में जॉब नौकरी होनी चाहिए। और 25 साल से कम भी है तो आपको क्या उसके थोड़ी सी पेंशन में कटौती की जा सकती है। तो मिनिमम 10 साल तक आपने कर रखा है तो 10 साल तक आपको 10,000 रुपए तो फिक्स मिलेगा ही मिलेगा इसमें पेंशन। ठीक है, तो ये बात की गई थी। ठीक है, तो ये पूरी जानकारी थी। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।